इस वीडियो में मैं आपको वन, वंस और वन सेल्फ इनके यूजेस बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वन, वन का क्या मतलब होता है? वन का मतलब होता है सब, हर कोई या हर किसी। आपको लग रहे होंगे ये अलग अलग मतलब क्यों? नहीं, इनका मतलब एक ही है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हर किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। हर किसी को समझ लीजिए, या फिर आप यूँ समझे, सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। कहने का तरीका बदल गया लेकिन मीनिंग तो सेम दे रहा है। अब इसको हम वन से बनाएंगे। वन शुड रिडाउन द पुअर। रिडाउन मतलब हेल्प। रिडाउन आपके लिए नया वर्ड है, याद कर लेना। वन शुड रिडाउन द पुअर मतलब हर किसी को या सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर वन की जगह क्या ऑल लगा सकते हैं? क्योंकि ऑल का मतलब भी होता है सब या सभी को। जी लगा सकते हैं। ऑल शुड रिडाउन द पुअर या ऑल शुड हेल्प द पुअर, ये भी राइट है। अब इसका मतलब ये नहीं जहाँ जहाँ आप वन यूज करें वहाँ वहाँ आप ऑल का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर आप सिर्फ वन का ही यूज़ करोगे, वो अभी आगे मैं एग्जांपल दूंगा। अच्छा, अब आपका डाउट होगा पुअर से पहले दा क्यों लगा? सभी लोगों के बारे में बात हो रही है जो गरीब हैं, किसी एक के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तो इसलिए दा का यूज लगा। ओएनी वन, इसका मतलब होता है सब। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं इसको आप अच्छे से समझिए। जब हम बात सभी के बारे में करते हैं, मैन, वूमेन, अमीर, गरीब, ये कोई मायने नहीं रखता, सभी पे वो बात अप्लाई होती है, वहाँ पर हम ओएनी वन का यूज करते हैं। ऑल का भी हम सेम वहीं यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सभी को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब इसको बनाते हैं। सभी को मतलब इसमें सब शामिल हो गए। ऐसा थोड़ी होगा कोई जो गरीब है उसको नहीं करनी चाहिए, या जो अमीर है उसको नहीं करनी चाहिए, या जो छोटा है उसको नहीं करनी चाहिए, या फिर जो बड़ा है उसको नहीं करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। इसमें सब शामिल हो गए। अब ये वन से ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। सभी को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। वन मस्ट, मस्ट क्यों आया? क्योंकि ज़रूर चाहिए, हम फोर्स देते हैं यहाँ पर कि ज़रूरी चाहिए। रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए। वन मतलब सबको, मस्ट मतलब चाहिए, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, वंस मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता। सभी को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अब इसको हम ऑल से बनाते हैं। ऑल मस्ट रिस्पेक्ट ऑल्स पेरेंट्स। कभी आपने ऐसे सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। इसका मतलब हम यहाँ पर ऑल का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर वन का यूज़ हो वहाँ पर ऑल का ही होगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर ऑल का यूज़ हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस वन सेल्फ। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस वन सेल्फ। इसमें वन भी आ गया और इसमें वंस भी आ गया और वन सेल्फ भी आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हर किसी को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। नेक्स्ट, सब इंग्लिश सीख सकते हैं। अब इसमें हम सब की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जो छोटा है या फिर जो बड़ा है, जो 70+ हो गया है वो नहीं सीख सकता। नहीं, हर कोई इंग्लिश सीख सकता है। अब इसको कैसे बनाओगे आप? इसको बनाइए। वन कैन लर्न इंग्लिश। हर कोई इंग्लिश सीख सकता है या फिर सब इंग्लिश सीख सकते हैं। कहने का तरीका बदल गया लेकिन जो मीनिंग दे रहा है वो बिल्कुल सेम दे रहा है। तो यहाँ पर हम वन की जगह ना ऑल इसका यूज कर सकते हैं। ऑल कैन लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर ऑल का यूज क्यों कर सकते हैं इसको भी आप समझिए। क्योंकि वन का इसमें वंस नहीं आया, ONE वंस नहीं आया। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑल का यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ। किसी को भी चोरी नहीं करना चाहिए। सब पे बात अप्लाई हो रही है। नो वन शुड स्टील। बोलते समय इसका बहुत यूज़ होता है, तो हमने एक यूज़ बता दिया है। अब चलते हैं यूज़ नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड यूज़ ऑलरेडी आपको पता ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ आपको वर्ड बता देता हूँ, जैसे कि दिस वन, यह वाला, दैट वन, वो वाला। पास है तो आपको दिस वन बोलना है, दूर है तो दैट वन बोलना है। अच्छा, अगर ज़्यादा हो तो दीज वंस, दूर हैं तो दोज वंस, यानी कि पास में ज़्यादा हैं तो दीज वंस, दूर हैं ज़्यादा हैं दोज वंस। कहने का मतलब यह है जो ONE वन होता है ये सिंगुलर होता है, ONES वंस ये हमारा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप फ्रूट की शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे वो वाले केले चाहिए, मतलब केले दूर रखे हैं तो आपने कहा वो वाले,
तो आपको वहाँ बोलना है दोज वंस, क्योंकि दूर हैं। और पास में है ये वाले, तो आपको बोलना है दीज वंस। और मान लीजिए आपको एक सेब चाहिए, तो आपने कहा मुझे ये वाला चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट दिस वन, मतलब ये वाला, दिस वन। दूर रखा है वो सेब, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट दैट वन। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। थर्ड यूज देख लेते हैं। थर्ड है वन ऑफ द डैश। डैश में आपको क्या बना वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, इज़ कमिंग, आ रहा है, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। फिर से समझिए इसको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टू मीट मी, दोस्तों में से एक मिलने के लिए मुझसे आ रहा है, यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स आ रहा है, तो फ्रेंड तो ज़्यादा हैं, तो इज़ नहीं, आर आना चाहिए। पहला आपका ये डाउट हो सकता है, तो यहाँ इज़ ही आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसको समझिए। क्योंकि दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मिलने तो एक आ रहा है कोई, तो एक आ रहा है, तो इसके लिए इज़ लगेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। स्टार्टिंग में देखिए वन आया, वन के बाद क्या है ऑफ। ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन, और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बात को आप ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा हम वर्ब लेते हैं। कभी भी जब हम वर्ब लेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लेते, सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ इसी पे। वन ऑफ माई अंकल्स इज़ अबाउट टू गिव मी लैपटॉप, मतलब बहुत सारे अंकल हैं, उनमें से कोई एक मुझे लैपटॉप देने वाला है। अब हम नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है वन टू वन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आमने सामने, जिसको हम फेस टू फेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आई विल टॉक टू यू वन टू वन, मैं आपसे आमने सामने बात करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल गिव मी मनी वन टू वन, वे मुझे आमने सामने पैसे देगा। तो ये तो बहुत छोटा सा यूज़ था। खैर वन टू वन आप इसको वैसे ही याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूज़ इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है ओनली द वन। इसको यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यू आर ओनली द वन whom आई हेल्प, तुम सिर्फ इकलौते हो या तुम सिर्फ हो जिसकी मैं मदद करता हूँ। सिर्फ या सिर्फ तुम हो जिनकी मैं मदद करता हूँ या जिसकी मैं मदद करता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ही इज़ ओनली द वन हु ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, वह सिर्फ इकलौता है जो इंग्लिश बोलता है। तो सिर्फ इकलौता समझ लीजिए आप, इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको बोलने में कैसे यूज़ करना है, डैश, डैश में क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद ओनली द वन बोल देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट में जो सेंटेंस बचेगा वो आपको बोल देना है। आपको सेंटेंस बता दिए हैं, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट हम इसका यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है द वन या फिर द वंस। उसके बाद द वन के बाद आपको बोलना है हु, या फिर द वंस इसके बाद आपको बोलना है हु। मतलब क्या निकलेगा, अगर द वन हु ये हुआ तो मतलब निकलेगा वह जो, द वंस हु ये हुआ तो निकलेगा वो जो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, द वन पे देता हूँ पहले। द वन हु वॉज येलिंग यस्टरडे हैजंट ही कम टुडे, द वन हु वॉज येलिंग यस्टरडे हैजंट ही कम टुडे, वो जो कल चिल्ला रहा था क्या आज नहीं आया। इस तरीके से येलिंग, येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, वैसे यहाँ आप शाउटिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो कल चिल्ला रहा था क्या आज नहीं आया, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। चलिए द वंस पे एग्जांपल लेते हैं। द वंस हु वांट टू लर्न इंग्लिश कैन जॉइन द इंस्टीट्यूट, वो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें टोटल 6 यूजेस बता दिए हैं।